हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और ईयर हैं एनसीईआरटी ट्वेल्थ बायोलॉजी में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 11th बायोलॉजी में गिवन एन साइंटिस्ट और ईयर को डिस्कस किया था। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसके ना आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है ताकि फिर आप इसको प्रैक्टिस करो अपने आप इसको फिलअप करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिल नहीं करूँगा, आंसर की इसमें लास्ट में गिवन है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिल कर लें, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर आप इसको अपने आप फिल करके प्रैक्टिस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, जितने भी साइंटिस्ट हैं ईयर से एनसीईआरटी में वो सब इसके अंदर प्रॉपरली मैंशनड है। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने यहाँ पर क्रिएट की है आपके लिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। और यहाँ पर लास्ट में मैंने इसका आंसर की भी यहाँ पर लगा दिया है। तो इसीलिए बस मैं आपको एक बार जल्दी से इसको रिवाइज़ करा देता हूँ और उसके बाद फिर आप इसको रिपीटेडली बच्चा इसको क्या करते रहिएगा, रिवाइज़ करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के है यहाँ पे, हु पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर इन टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर को किसने पॉपुलराइज किया था? तो इसका आंसर आएगा बेटा पंचानन महेश्वरी। तो ये कहाँ पर लिखा है? जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पर जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दे रखा है वहाँ पर लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इंडियन बॉटनिस्ट वाज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन FRS इंडिया नेशनल साइंस अकेडमी। तो ये किसने कहा था? ये भी बेटा पंचानन महेश्वरी ने कहा था। ठीक है, हु वाज क्रेडिटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी 1964। तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा? पंचानन महेश्वरी। तो इन तीनों का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? पंचानन महेश्वरी। ठीक है, पंचानन महेश्वरी। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, पंचानन महेश्वरी, इसका भी आंसर पंचानन महेश्वरी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ P महेश्वरी। ठीक है, P महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है, फैमिली प्लानिंग वर लॉन्च इन इंडिया। इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग कब लॉन्च हुई थी? तो फैमिली प्लानिंग लॉन्च हुई थी बच्चों 1952 के अंदर। तो 1952 के अंदर फैमिली प्लानिंग लॉन्च हुई। देन आया, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाज अराउंड 2 बिलियन इन द ईयर। कौन सी ईयर में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी? तो 1900 में 2 बिलियन थी बताइए। देन ये फिर बढ़ के 6 बिलियन हो गई बाय द ईयर 2000 में 6 बिलियन हो गई। एंड उसके बाद में इट बिकम्स 7.2 बिलियन इन द ईयर 2011। अब अगर हम बात करें करंट पॉपुलेशन की, तो करंट की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 8 बिलियन से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डबल हेलिक्स मॉडल इन 1953 इट वाज गिवन बाई। तो ये बच्चों कहाँ पर लिखा है? जेनेटिक्स के यूनिट के अंदर जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन लिखा है वहाँ पर ये बात लिखी है। हालांकि ये मॉलिकुलर बेसिस के अंदर भी लिखा हुआ है। तो डबल हेलिक्स मॉडल इन 1953 वाज गिवन बाई साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था बच्चों? वाटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, स्कीम फॉर DNA रेप्लिकेशन वाज प्रपोज बाई, तो सेम अगेन वाटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज की थी स्कीम फॉर DNA रेप्लिकेशन भी बच्चा वाटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज की थी, वाटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज की थी। देन उसके बाद आया, व्हेन वाज फ्रांसिस क्रिक वाज मेड इन FRS। तो फ्रांसिस क्रिक को FRS कब बनाया गया था? 1959 के अंदर बनाया गया था। व्हेन वाज वाटसन एंड क्रिक वर अवार्डेड नोबेल प्राइज। तो इनको नोबेल प्राइज कब मिला था अपनी डिस्कवरी के लिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए? तो दिस वाज गिवन इन 1962। कब मिला था बच्चा? 1962 के अंदर मिला था। देन उसके बाद, इन विच पीरियड ह्यूमन न्यू दैट वन ऑफ द कोज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात कहाँ पर लिखी? जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही लिखा है कि कौन से टाइम ड्यूरेशन के अंदर ह्यूमन को पता था कि जो वन ऑफ द कोज ऑफ वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिडन है। तो बच्चा 8000 टू 1000 BC। ठीक है, 8000 टू 1000 BC एनसीईआरटी में गिवन है ये। हु इज नोन इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ऑफ कोर्स मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट आएगा, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी बिटवीन। तो कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में? 1856 से लेकर के 1863। तो ये 7 ईयर का पीरियड्स था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका ऑलरेडी एनसीईआरटी के एग्जाम के अंदर, नीट में। देन हु डेवलप्ड पनेट स्क्वायर? पनेट स्क्वायर को किसने डेवलप किया था बच्चों? RC पनेट ने, रेगिनाल्ड C पनेट। ठीक है, RC पनेट शॉर्टकट में। तो ही डेवलप्ड दी पनेट स्क्वायर। देन मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इन विच ईयर मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क? तो मेंडल ने बेटा अपना वर्क जो पब्लिश किया था वो कब किया था बेटा? 1865 के अंदर किया था। एंड उसके बाद में इसका जो वर्क था वो 1900 तक अनरिकोगनाइज रहा था। कब तक बेटा? 1900 तक वो अनरिकोगनाइज रहा था। वाई? बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन दैट टाइम। नेक्स्ट उसके बाद में इन 1900 3 साइंटिस्ट नेमली, वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे बच्चे? 3 साइंटिस्ट थे, एरिक वोन टिशरमार्क, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी वराइज।
उन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैड बीन वर्कड आउट बाय द ईयर। क्रोमोजोम मूवमेंट बेटा कब वर्कआउट कर ली गई थी, तो बाय द ईयर 1902, ठीक है, 1902 के अंदर। विच टू साइंटिस्ट नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज क्रोमोजोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, ठीक है। यानी इन्होंने जो हमारे दो साइंटिस्ट थे जो एसोसिएटेड हैं विद द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उनका क्या क्या नाम है बेटा, वो है हमारे सूटोन एंड बोवेरी। कौन है बच्चा, वाल्टर सूटोन एंड थियोडर बोवेरी। तो शॉर्टकट में आई विल राइट सूटोन एंड बोवेरी, ठीक है। मैं सभी के आंसर यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ बस आपको आंसर, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बाद में और फिर उसको फिल करके अपना आप इसको देखें, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बेटा किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय टी एच मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज क्रेडिट विद द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोमल मैप। तो क्रोमोसोमल मैप और जेनेटिक मैप को किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो जो टी एच मॉर्गन के स्टूडेंट था, स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूटिवेंट, तो उन्होंने बच्चों किया था। देन उसके बाद में कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन ए फ्यू इंसेक्ट एंड ऑल्सो गेव टर्म एक्स बॉडी। तो बच्चों एक्स क्रोमोजोम जो है वो किसने एक्चुअली डिस्कवर किया था, तो एक्स क्रोमोजोम इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैंगिंग, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था बच्चा, हैंगिंग ने डिस्कवर किया था। कब ये डिस्कवर किया था, 1891 के अंदर, ठीक है, 1891 के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है। देर उसके बाद में डाउन सिंड्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय हुम एंड व्हेन। तो ऑब्वियस सी बात है डाउन सिंड्रोम नाम में छिपा है डाउन्स, तो लैंगडॉन डाउन ने डिस्कवर किया था बच्चों डाउन सिंड्रोम, ठीक है। कब किया था डिस्कवर डाउन सिंड्रोम वाज डिस्कवर्ड इन 1866। उसके बाद डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। तो डीएनए को किसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बेटा, उसको किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने आइडेंटिफाई। फ्रेडरिक मिक्सचर ने कब आइडेंटिफाई किया था, 1869 ने, 1869 में। देन उसके बाद में बाई विच ईयर द क्वेस्ट टू डिटरमिन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। तो बाई द ईयर 1926, ठीक है। तो जो क्वेस्ट था मतलब जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट करने की, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच की थी। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ इन 1928, ठीक है। देन उसके बाद बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इट वाज गिवन बाय हुम। तो तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टे, जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया था बेटा, ठीक है। देन उसके बाद में आया अनइक्विकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी नीट के अंदर पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो हर्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया था, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस को लेकर के। तो 1952 के अंदर बेटा अनइक्वल प्रूफ दिया किसने, हर्से एंड चेस ने, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो मैं एक बार इनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, चलिए आपके लिए, हर्से एंड चेस, ठीक है, हर्से एंड चेस। देन उसके बाद में आया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली वाज गिवन बाय। तो इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, मिचेल्सन एंड स्टार ने दिया था 1958 में यूजिंग ई कोलाई। देन उसके बाद में क्वेश्चन 28 है, एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन दी क्रोमोसोम्स वाज परफॉर्म्ड ऑन वीसिया फावा बीन्स बाय। किसने बच्चों, वीसिया फावा पर किसने ये काम किया था, टेलर और उसके साथियों ने काम किया था 1958 के अंदर, ठीक है। तो टेलर इट ऑल हम कहते हैं। हु सजेस्टेड दैट द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो ये बात किसने कही थी, जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होना चाहिए। तो इट वाज टोल्ड बाय जॉर्ज गेमो, ठीक है। जॉर्ज गेमो कौन थे बच्चों, जॉर्ज गेमो एक फिजिस्ट थे। अगला क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, जॉर्ज गेमो बिलोंग टू विच फील्ड ऑफ साइंस। तो जॉर्ज गेमो ही वाज एक्चुअली ए फिजिस्ट, ठीक है, जेनेटिस्ट नहीं थे बच्चों, फिजिस्ट थे। द केमिकल मेथड डेवलप बाई डॉक्टर हर गोविंद खुराना वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, यानी होमोपोलीमर कोपोलीमर बनाए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, हु डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसने बनाया, मार्शल नीरनबर्ग ने, ठीक है, ओएंड में, ठीक है, मार्शल नीरनबर्ग ने बनाया बेटा सेल फ्री सिस्टम। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, द इल्यूसिडेशन ऑफ द लेक ऑपेरोन वाज आल्सो एज ए रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन ए जेनेटिस्ट एंड ए बायोकेमिस्ट। तो यहाँ पर जेनेटिस्ट कौन थे, जेकब वाज जेनेटिस्ट, फ्रैंकिस जेकब वाज जेनेटिस्ट एंड जेक्स मोनार्ड, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, जेक्स मोनार्ड जो थे बेटा, जो मोनार्ड थे वो कौन थे, बायोकेमिस्ट थे, और जो जेकब थे वो कौन थे, जेकब जो थे वो कौन थे, वो थे जेनेटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HGB वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, बहुत इजी क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। HGV वाज लॉन्च इन द ईयर 1900 एंड कंप्लीट कब हुआ था बेटा 2003 के अंदर। बट एक क्रोमोसोम बच गया था, कौन सा वाला बेटा, क्रोमोसोम नंबर 1 बच गया था, जो कंप्लीट कब हुआ था, मई 2006 के अंदर कंप्लीट हुआ था। कब कंप्लीट हुआ था बच्चों, मई 2006 के अंदर कंप्लीट हुआ था। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड ऑलमोस्ट, तो बेटा यूनिवर्स कितना पुराना है, तो पुरानी एनसीईआरटी के अंदर 20 बिलियन ईयर्स लिखा था, बट अब जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर इसको अपडेट करके सही कर दिया गया है। तो ये इसका क्या आंसर आएगा, यूनिवर्स इज़ अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना बच्चा, 13.8 बिलियन, ठीक है, 8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव फॉर्म्ड अबाउट हाउ मेनी ईयर बैक, तो अर्थ बेटा कब बना, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। देन क्वेश्चन नंबर 38, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एपियर्ड ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ के बनने के बाद में अर्थ के ऊपर लाइफ कितने सालों के बाद में आई है, तो 500 मिलियन ईयर्स के बाद में अर्थ के ऊपर लाइफ आई बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है बेटा वो किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन ओपेरिन एंड हाल्डेन, आई बात समझ में। देन इन विच ईयर एस.एल. मिलर ऑन अमेरिकन, एस.एल. मिलर कौन है बेटा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट द केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए एस.एल. मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कब किया था बेटा, 1953 में किया था। कब किया था, 1953 के अंदर किया था। देन उसके बाद में मैं लिख भी देता हूँ कुछ कुछ बीच बीच में, ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आंसर की भी मैंने लास्ट में लगाई है। अबाउट हाउ मेनी ईयर बैक फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, तो फर्स्ट नॉन सेलुलर जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो आज से कब आई होगी, तो 3 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट, कब तक बेटा नहीं आई, कब तक बेटा नहीं आई, तो फर्स्ट जो सेलुलर फॉर्म है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक मतलब नहीं आई है। देन उसके बाद में आया, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लिटरेचर अर्थ इज़ अबाउट हाउ मच ईयर ओल्ड, जो रिलीजियस टेक्स्ट है अलग अलग रिलीजन के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है बेटा वो कितने साल पुरानी है, इट इज़ 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है कि भाई अकॉर्डिंग टू लिटरेचर जो अर्थ है वो 4000 ईयर ओल्ड है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, ड्यूरिंग ए सी वॉज इन ए सेल शिप कॉल्ड। अब ये जो शिप वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिप का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो शिप का नाम क्या था, HMS बीगल था। क्या नाम था बच्चों शिप का, शिप का नाम था HMS, ठीक है, बीगल, HMS बीगल वाज द नेम ऑफ द शिप। ठीक है बच्चों, तो किसने किया था ये, चार्ल्स डार्विन ने किया था। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ए नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलाया आर्किपेलागो, एक नेचुरलिस्ट थे जो मलाया आर्किपेलागो में काम किए थे, उनका नाम क्या था, एल्फ्रेड वेलेस। क्या नाम था बेटा, अल्फ्रेड वेलेस। देन उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय, जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है इवोल्यूशन को वो किसने और दिया था बेटा, वो दिया था बेटा अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने बेटा। देन उसके बाद में हु नोटेड दैट द एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, ये बात किसने नोटिस की कि एम्ब्रियो जो है कभी भी बेटा एडल्ट पास नहीं होता टू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये बात की थी बेटा जो हमारे कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर थे, उन्होंने ये बात नोटिस की थी, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ठीक है बच्चों, वॉन बेयर। देन उसके बाद आया था हु सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हेड ओकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो इस बात को किसने कहा था बेटा, ये कहा था जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे लेमार्क, उन्होंने कहा था यूज एंड डिसयूज वाला जो कंसेप्ट था वो लेमार्क ने दिया था। हुज वर्क ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, तो डार्विन को कौन से साइंटिस्ट के वर्क ने जो पॉपुलेशन पर उन्होंने किया था उसको इन्फ्लुएंस किया डार्विन को, तो थॉमस माल्थस के वर्क ने डार्विन को बेटा यहाँ पर सीधा इन्फ्लुएंस किया था। किसके वर्क ने बेटा, थॉमस माल्थस। ठीक है, थॉमस माल्थस। देन उसके बाद में बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, तो ये आइडिया कौन लेकर के आया था म्यूटेशन, द लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली पॉपुलेशन, तो हुगो डी वेराइज। कौन थे बच्चों साइंटिस्ट ये, हुगो डी वेराइज। ठीक है, आई बात समझ में।
देन उसके बाद में बाय द टाइम ऑफ हाउ मेनी मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म। तो बेटा जो इन्वर्टिब्रेट्स अर्थ के ऊपर फॉर्म हुए थे वो फॉर्म हुए थे बेटा 500 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड हाउ मेनी मिलियन ईयर्स अगो। तो 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिश जो है अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई थी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड हाउ मेनी मिलियन ईयर अगो। तो सी वीड्स बेटा कब एग्जिस्ट हुए थे? अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 320 मिलियन ईयर अगो। क्वेश्चन नंबर 54 है, कोलिकेंथ फिश वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट बट वाज कोट इन साउथ अफ्रीका। तो भाई कोलिकेंथ फिश साउथ अफ्रीका में कब कोट की गई, कौन से ईयर में? तो 1938 के अंदर वो पकड़ी गई बेटा, है ना, वहाँ से मिली वो। अबाउट हाउ मेनी मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो डायनासोर बेटा कब डिसअपियर हो गए थे? 65 मिलियन ईयर अगो डिसअपियर हो गए थे। अबाउट हाउ मेनी मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपेथिकस एंड ड्रायोपेथिकस वर एग्जिस्टिंग। तो कितने मिलियन ईयर्स अगो ये ड्रायोपेथिकस एंड ड्रायोपेथिकस अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे बच्चों? तो ये अराउंड 15 मिलियंस ईयर अगो बेटा, कितना? 15 मिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हेन डिड द फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस, फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर्ड। तो फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर्ड इन 1891, इन 1891 इन जावा। ठीक है, इन जावा। The Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived near East and Central Asia between how much year? Between 1 lakh to 40,000 ईयर बैग। क्या आएगा आंसर बच्चा यहाँ पर? 1 lakh to 40,000 ईयर बैग्स। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, मॉडर्न होमोसेपियन अरोज ड्यूरिंग विच एज। जो मॉडर्न होमोसेपियन है बेटा वो किस एज में है? तो दे अराइजेज ड्यूरिंग द आइस एज, 75,000 to 10,000 ईयर बैक। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है आज से कितने हज़ार साल पहले डेवलप हुई थी? लगभग 18,000 ईयर्स अगो। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर केम अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। तो एग्रीकल्चर बेटा 10,000 ईयर्स बैक आया था। कब आया था बेटा? एग्रीकल्चर आया था बच्चा 10,000। ठीक है, 10,000 ईयर्स बैक। ठीक है, आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, हु स्टडीड ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ इकोलाई एंड वैन। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर बेटा किसने स्टडी की और कब? हर्बर्ट बोयर ने 1969 में। किसने बेटा? हर्बर्ट बोयर ने 1969 में की। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, हु ऑब्जर्व दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स इन ए पार्टिकुलर फैशन। तो ये बात भी किसने की थी? हर्बर्ट बोयर ने की थी बेटा। ठीक है, उन्होंने बेटा इस बात को ऑब्जर्व किया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर काट सकते हैं। तो हर्बर्ट बोयर ने इसको ऑब्जर्व किया था। देन उसके बाद आया, हु डेवलप ए मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इनटू अदर सेल। तो ये बेटा किसने किया था? ये किया था बेटा स्टैनले कोहिन ने। किसने किया था? स्टैनले कोहिन ने। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 65, विच टू साइंटिस्ट रिकम्बाइन segment of DNA in a desired configuration and insert the DNA in bacterial cell which could then act as manufacturing plant for specific protein. This breakthrough was the basis upon which the discipline of biotechnology was founded. तो बेटा दोनों साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे ये दोनों साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन। ठीक है, इन दोनों ने ही मिलकर के ये काम किया था। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन विच ईयर? इन 1972 आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो बेटा इन्होंने 1972 के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया बेटा। ठीक है, 1972 में। इन 1983 एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस corresponding to A and B चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो कौन सी कंपनी ने बेटा ये काम किया था? ये काम किया था, कंपनी का नाम था एली लिली। क्या नाम था बच्चों कंपनी का? एली लिली। ठीक है,
द फर्स्ट जीन थेरेपी टू एडीए पेशेंट ऑफ 4 ईयर ओल्ड गर्ल वाज गिवन इन विच ईयर। तो सबसे पहले जीन थेरेपी बेटा कौन सी ईयर में हुई थी? ये हुई थी बेटा 1990s में। कब हुई थी बच्चा? 1990 के अंदर सबसे पहली बेटा क्या हुई थी? जीन थेरेपी हुई थी। इन द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ नेम्ड प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड इज मिल्क। तो इन विच ईयर? 1997 के अंदर बेटा पहली ट्रांसजेनिक काउ बनी जिसका नाम था रोजी। ठीक है, जो क्या करती थी? मिल्क प्रोड्यूस करती थी जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता था। इन विच ईयर अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। मतलब बासमती राइस इंडिया का है लेकिन किसने पेटेंट ले लिया? अमेरिकन कंपनी ने इसके ऊपर पेटेंट ले लिया। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? कब लिया था? 1997 के अंदर। देन उसके बाद में हु इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद नॉर्मन बोरलॉग विच कल्मिनेटेड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन दो थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ व्हीट इन इंडिया, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है बेटा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, देखो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का ना पूरा नाम भी आपको दे सकता है ऑप्शन के अंदर। हम लोग तो सिर्फ इनको अभी तक आपने पढ़ा होगा हर जगह, बस शॉर्टकट में पढ़े आ रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इनका नाम पूरा लिखा है मोन काम्बू संबी शिवन स्वामीनाथन। ठीक है, मोन काम्बू संबा शिवन शिवान स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम है। हु वाज द इनिशिएटर ऑफ लेब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच ईयर। तो सबसे पहले एड्स का पेशेंट कौन से ईयर में रिपोर्ट किया गया? तो 1981 के अंदर रिपोर्ट किया गया बच्चों। देन क्वेश्चन नंबर 74 है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर wounded in World War II. Fleming, Chen and Flore were awarded the Nobel Prize in which year? तो इन 1945 नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। और एंटीबायोटिक को डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1929 के अंदर। उसके बाद में जो फ्लोरे और चैन हैं उन्होंने इस एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल यूज़ किया था। तो फाइनली बेटा इन तीनों को 1945 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है इंडिया के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है बच्चों, कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक, रामदेव मिश्रा इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्यों? क्योंकि बेटा जब ये इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए बाहर गए थे, ठीक है, तो इंडिया के अंदर तब तक इकोलॉजी की स्टडी नहीं होती थी। तो जब ये वापस आए इंडिया के अंदर तो फिर इन्होंने वहाँ पर BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की। ठीक है, तो रामदेव मिश्रा ऑब्टेंड PhD इन इकोलॉजी 1937 अंडर प्रोफेसर WH पियर्सल। कौन से ना क्या नाम था प्रोफेसर का? प्रोफेसर का नाम था WH पियर्सल। ठीक है, FRS फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन UK। क्वेश्चन नंबर 77 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट स्टडी ऑफ इकोलॉजी इन वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। देन क्वेश्चन नंबर 78 है, हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट इन इकोलॉजी। ऑफकोर्स बेटा जब स्टार्ट इन्होंने की थी इंडिया के अंदर इकोलॉजी की, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इसका आंसर आएगा 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बेटा इंडिया के अंदर इनके आने से पहले, रामदेव मिश्रा के आने से पहले ना बेटा इंडिया के अंदर इकोलॉजी के डिपार्टमेंट नहीं होता था, है ना, कोई कमेटी नहीं है वहाँ पर, एनवायरमेंटल प्लानिंग का कोई कमेटी नहीं होती थी, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट होती थी। तो जब ये आए इंडिया के अंदर फिर उसके बाद में एस्टेब्लिश हुई। तो 1972 के अंदर नेशनल कमेटी यहाँ पर डेवलप हुई। ठीक है, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग। फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1984। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ईयर डाटा ऑफ IUCN स्टेट्स दैट टोटल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिस्क्राइब्ड सो फार आर स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। तो IUCN का कौन सी ईयर का डाटा है? 2004 का डाटा है बच्चों, ध्यान रखेंगे है ना। ये जो डाटा है ना, ये डाटा बेटा 2004 का डाटा है। हु पुट द टोटल ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन। कौन से साइंटिस्ट ने कहा था कि अर्थ के ऊपर जो टोटल स्पेस डाइवर्सिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन होगी? तो इस वाज गिवन बाई रॉबर्ट में। हालांकि दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था 20 to 50 मिलियन होगी। देन क्वेश्चन नंबर 83 आया, हु ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन स्पेसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। तो ये बात कही थी बेटा किसने? जो जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर थे, कौन थे बेटा? वो थे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड दैट प्लॉट विद मोर स्पेसीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास एंड ऑल्सो इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये बात किसने की थी बेटा, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था प्लॉट वाला, तो डेविड टिलमैन। क्या नाम है उनका साइंटिस्ट का, डेविड टिलमैन। देन कम्स द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इट वाज गिवन बाय हुम, इट वाज गिवन बाय पॉल एहरलिक। पॉल एहरलिक कहाँ के थे, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे पॉल एहरलिक। देन उसके बाद में आता है द हिस्टोरिक कन्वेंशन, जो हिस्टोरिक कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर, कौन सी ईयर में बेटा अर्थ समिट यहाँ पर रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ, 1992 के अंदर। कब हुआ बच्चा, 1992 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, वो बच्चों कब हुई थी, वो बच्चों कब हुई थी, वो हुई थी बच्चों 2002 के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर 190 कंट्रीज़ ने एक प्लेज लिया था टू अचीव द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, एट ग्लोबल रीजनल एंड लोकल लेवल बाय द ईयर 2010, यानी 2010 तक अर्थ के ऊपर जिस रेट से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उसको रिड्यूस करेंगे। ये 190 कंट्रीज़ ने, याद रखने के कितनी कंट्रीज़ थी यहाँ पे, 190 कंट्रीज़ थी बेटा, है ना, 190 कंट्रीज़ ने इसको प्लेस ली थी। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी में गिवन है रिलेटेड टू द साइंटिस्ट एंड ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और जो दूसरे एग्ज़ाम्स है उनके लिए भी। ठीक है, जिस जो बायोलॉजी पे बेस्ड होता है 11th 12th की, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेटा लास्ट में आंसर की लगी हुई है, तो आप इसको आंसर की को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको आंसर की को रेफ़र कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब्स एंड शेयर। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।